तो थाना को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहां का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें, क्योंकि यह बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। इसलिए सूचना देने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अभी जो घटना हुई है उसमें यह पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। शी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी संचालिका है जिसमें घटना हुई है उन्होंने पेरेंट्स को खबर कर दिया, इसके संकेत मिले हैं, लेकिन पुलिस को एकदम ही नहीं खबर किया। डायल 112 को खबर कर सकते हैं, डायल 112 ऐप अवेलेबल है, 10 मिनट के अंदर में हमारी डायल 112 पहुंच जाती है। बिहार के संतोष सिंह एक पत्रकार हैं जो नीट मामले पे काफी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कल पोस्ट किया था कि अशोक चौधरी का भी नाम लिया कि जिसमें वो बताया कि सुलझ नहीं रहा है एक मामला, इसलिए सीबीआई को दिया गया। कॉम्प्लिकेशन के आधार पर उन्होंने बताया कि बिहार का उप मुख्यमंत्री भूमिहार, बिहार का डीजीपी भूमिहार और सभी लोग भूमिहार होने के बावजूद भी यह केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें कई नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। उसमें जिन लोगों का नाम दिया उसकी मैं चर्चा आगे कर रहा हूँ। एक फिल्म आई थी, लगभग दशक होने को है, YMI, ये मेरा इंडिया। भारत को एक विश्व स्तरीय तरक्की की ओर ले जाने वाला वह फिल्म दिखाया गया। उसमें एक चरित्रहीन व्यक्ति का परिचय भी दिया गया था। उसे घमंड इस बात का था कि कीमत सबकी होती है, कीमत देने वाला और बोली लगाने वाले की पर निर्भर करता है। और उसकी अपनी अय्यासियों के कारण फिल्म के अंतिम में दिखाता है कि उसके लिए जो औरत दलाली करती है लड़कियों का, उसी की बेटी को 25,000 रुपए में लाकर सुपुर्द करती है। जब वो देखता है अपने गैलरी से, अपने होटल के रूम से अपनी बेटी को, और वह दलाल जब बताती है कि वही लड़की है, तब इसके होश उड़ जाते हैं। और वो जो कथनी थी कि कीमत सबकी होती है, बस बोली लगाने वाले पे निर्भर करता है कि कीमत कैसी होनी चाहिए। मैं मनीष आज बात करने आया हूं भारत की बेटियों का। जिस भारत की बेटियों का सौदा हमारे भारत के प्रधानमंत्री के स्टीम फाइल में खुल गया, उसका क्या कहा जाए। भारत सरकार का रिपोर्ट है जिसमें 2019 से लेकर 21 के बीच, मैंने कई बार कहा है, उस वीडियो का मैंने आपको कई बार डिटेल भी बताया है। आप 13,13,138 यानी 13,13,13,8 आप डालिएगा। इतनी बेटियों का भारत से गायब हो जाना, यह भारत सरकार की रिपोर्ट है। और दोबारा वह रिपोर्ट नहीं बनाई गई क्योंकि यहाँ पूरे विश्व स्तर के जो शासक हैं, पूंजीपति है, मिलीनियर बिलीनियर जिसको आप बोलते हैं, अरबपति खरबपति, वैसे सभी लोग मिलकर साठ गांठ कर एक समझौता करते हैं और समझौते के तहत पूरी दुनिया में शासन करते हैं। यह जो बार बार आप सुनते हैं कि माई फ्रेंड्स मोदी और माई फ्रेंड्स ट्रंप, तो ट्रंप इस दुनिया का सबसे अय्यास व्यक्ति और माई फ्रेंड्स मोदी और माई फ्रेंड्स ट्रंप से अब की बार ट्रंप सरकार करने वाले नरेंद्र मोदी का चरित्र कितना पाक साफ है वह भी पूरी दुनिया ने देख लिया है। हाँ, भारत के लोगों को अभी भी नशा है कि नरेंद्र मोदी बहुत सनातनी है, तो यह भरम तोड़ लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अय्यास है, बलात्कारी है। और इसके प्रमाण क्या अब किसी को चाहिए कि ट्रंप ने सारे शर्तों के तहत इस जो एप्स्टीन फाइल है उसके तहत ट्रंप ने मोदी को झुकाया ही नहीं, बल्कि भारत पर टैरिफ के अलग अलग
कानून लागू करके लगाकर यह साबित कर दिया कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका की गुलामी कर रहा है। बेटियां इस देश के लिए हमेशा से सम्मान का विषय रही है। इस देश में बेटियों को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हम कह के पूजते हैं, लेकिन इसी देश में हमारे देश के सत्तासीन लोग, बड़े बड़े उद्योगपति कई लोगों के नाम खुल चुके हैं और उसमें भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम उस फाइल में है जिसमें पूरे दुनिया का कचरा एक जगह पे शामिल था। वह दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोकर था जिसने बिल गेट्स के साथ मिलकर कोविड-19 जैसे महामारी लाने का प्लान किया और उसमें पूरी दुनिया के सरताज यानी शासक करने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर इस प्रोपगंडे को इतना हाइपर बनाया और लोगों को लाठी डंडों से पीट कर कूट कर, और उसी पीरियड में आप सोचिए कि 19, 20 और 21 के रिपोर्ट में भारत से 13,13,138 बेटियां गायब हो गई। उसी कालखंड की बात है जब कोविड काल था और कोविड में जब कहीं नहीं निकल रहा था तो बच्ची और बेटियां कहां गायब हो रही थी। इसका मतलब है कि स्टीम फाइल जो खुली उसमें स्पष्ट हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अहम है। भारत के प्रधानमंत्री के चरित्र को लेकर जितने गौरवान्वित भारतवासी होते थे, आज उस बातों को लेकर के पूर्ण रूपेण पर्दा उतर चुका है। और क्यों, किस लिए, यह तो एक अलग कहानी है। खैर, यह तो मेरी एक छोटी सी भूमिका थी। मैं भूमिका के आगे मैं बढ़ता हूं। एक नीट छात्रा के साथ एक पटना के शंभू हॉस्टल में वह होता है जो जिसे निर्भया के रूप में लोग जानते हैं। दिल्ली में जब निर्भया हत्याकांड हुआ वहीं से एक परिपाटी बन गई और निर्भया जैसी घटनाएं इस देश में हर रोज हो रहा है। लेकिन एक मामला जो शंभू हॉस्टल में हुआ उसको एक अलग रूप देने का प्रयास, जिस प्रकार से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर उनके पूरी मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के साथ गृह मंत्रालय जिस व्यक्ति के हाथ में है यानी सम्राट चौधरी के, वो खुद कई लोगों का हत्यारा है और बिहार के गृह मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के पुलिस महानिदेशक क्या करेंगे। यानी हत्यारों की पूरी टोली को बचाने के लिए पूरा सरगना काम कर रहा है। मैंने शुरू में ही एक बात आपको बताई कि एक पत्रकार है जो लगातार यह कहने का प्रयास करते हैं कि डीजीपी भूमिहार, एसएसपी भूमिहार, तो फलान भूमिहार, ठेकान भूमिहार, तो फलान चीज, और इन सभी लोगों ने मिलकर क्यों नहीं सुलझाया इस मुद्दे को। मैंने उनका एक स्क्रिप्ट मैंने आपको शुरू में ही दिखाया और उसी में उन्होंने नाम लिखा, कल का पोस्ट उस व्यक्ति का है कि रामकृपाल यादव के परिवार से के हो सकते हैं, इसीलिए लोग डर रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष जो है उनके बेटे हो सकते हैं, यानी अजीब चंद्रवंशी के बेटे हो सकते हैं। यानी पूरी भाजपा लॉबी और सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उस पत्रकार के अनुसार, और सुनने में भी इन्हीं लोगों का नाम लगातार गूंज रहा है। पटना के हर गली कुची में इन्हीं 3 लोगों का नाम सबसे प्रमुखता से है। मनीष जो है वहां का संचालक, उस सभी का भी भूमिका है और सहमति उनकी है, तभी तो इन राजनेताओं के परिवार के लोग वहां, पुत्र हो, जो भी लोग हो। तो एक पत्रकार ने जिसने पूरे नीट मामले में भूमिहारों को बदनाम करने का प्रयास किया, उसने यह पोस्ट लिख करके यह साबित कर दिया कि वाकई में
हिम्मत दिखाई गई है। यानी सम्राट चौधरी का बचाव करने वाला पत्रकार आज उसने भाजपा के कई लोगों का नाम उजागर सोशल मीडिया पे किया। इसका मतलब है कि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। और सम्राट चौधरी के हत्यारे होने का जो फल है वो अन्य लोग उठा रहे हैं। अपने बच्चों को अपनी सत्ता और राजनीति में बचाव के लिए ये सारी कहानी हो रही है। आनन फानन में विधानसभा सत्र शुरू होने से जस्ट पहले, विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन पिछले 10-12 दिनों में अब तक सीबीआई ने इस केस को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब यह बताइए कि डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद डबल के बाद ट्रिपल इंजन भी लग गया। बिहार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और उसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष है दुनिया के सबसे बड़े पार्टी भाजपा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और वो उस पार्टी के लोग अब तक सीबीआई जांच की मांग जो की सत्ताधारी वह पूरी नहीं हो पाई। सीबीआई की इतनी औकात हो गई कि सीबीआई केस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 12 दिन से ऊपर हो गया सीबीआई को केस ट्रांसफर किए हुए, और सीबीआई की इतनी हैसियत है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि अब वहां पर पहुंची, मैंने क्यों नरेंद्र मोदी का नाम यहां लिया, क्यों, तो वहां से ही कलई खुलती है, उनकी पूरी कहानी खुलती है कि देश के प्रधानमंत्री का जो संबंध है एप्स्टीन फाइल के साथ, उसका परिणाम है कि यहाँ की शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके साथ जो अमानवीय कृत्य हुए, उसको आप हम कितना भी दिल्ली तक, माता पिता, इस देश के लाखों लोग दिल्ली तक जाकर के धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। पटना में रोज आंदोलन हो रहा है, लेकिन क्योंकि इस देश का राजा, जिसका जनता ने, आप सभी लोगों ने 56 इंच का सीना कहा, उसने आपकी बेटियों का चीरहरण कराने में जरा सा भी कोई कोताही नहीं बरती। उसके कालखंड में, कोविड कालखंड में 13,13,138 बेटियां गायब हो गई, और उसी सरकार की रिपोर्ट में है। यह कोई अलग से कोई नहीं मैं लेके आ रहा हूं। और ऐसी स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री बलात्कारियों के साथ, आप कोविड जैसे महामारी में देखिए, मैं कोविड का प्रथम दिन हो या कोविड के बीच भी मैंने कहा था कि कोविड नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है और दलाली की नीति है, उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी आकर के 56 इंच का सीना दिखा करके कोविड के नाम पर लोगों को डरा रहे। कोविड जैसी कोई बीमारी इस देश में नहीं थी, पूरी दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसको नौटंकी में लाकर एक अलग तरीके से करके उसमें अंग का जो स्मगलिंग होता है, बच्चियों का स्मगलिंग हुआ, लड़कों के भी स्मगलिंग हुए हैं। यह सब करने का एक विश्व व्यापक जो उद्योग है उसके लिए किया गया था। कई बार आपने जो एप्स्टीन फाइल है उसमें आपने सुना होगा, वीडियो लगातार आ रहा है कि एक लड़की बहुत पहले कही थी कि अंदर जो पार्टियां चल रही हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों का मांस लोग खा रहे हैं। यानी आप सोच के देखिए कि हम उस फाइल की बात कर रहे हैं, और वैसे ही दरिंदगी बिहार में शंभू हॉस्टल में होता है और पूरी सत्ता चुप है, क्योंकि औकात नहीं है किसी को बोलने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। गजब चल रहा है। कुछ दिन पहले जब सीबीआई को केस ट्रांसफर हो गया, अब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद भी बिहार के डीजीपी के निर्देश पर, डीजीपी ने भी
कई प्रोपेगेंडे किए, क्योंकि नौकरी करना है, नौकर है, मालिक तो है नहीं, मालिक तो गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, और गृह मंत्रालय ही जब तड़ीपारों के हाथ में है तो आप बेटियों के लिए इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकते। एसएसपी, उसके बाद आईजी पटना, ये सभी लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो सभी बातों पे अंकित करते हैं। उसे एक दिन पहले उन्होंने वीडियो 10-12 मिनट का दिया, लेकिन वहां से वो वीडियो देते हैं जहां से लड़की को बाहर निकाला जाता है। अगर इतनी ही औकात और हिम्मत डीजीपी साहब बिहार को है, आईजी बिहार को है, एसएसपी जो पटना के हैं उनको इतनी ही औकात है अपने पावर का, खाकी वर्दी का, अगर रोब झाड़ते हैं लोग पे, जहां पे उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रेस के विज्ञप्ति पे, सॉरी, प्रेस के वार्ता जो उन्होंने किया सिर्फ वार्ता किया, वार्तालाप नहीं किया, किसी के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और ये इस परिस्थिति में आप समझ के देखिए कि जो भी बात उन्होंने बोला वो सब का सब झूठ। उनके चेहरे पे डर था कि सवाल अगर कोई पत्रकार करता है तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। कोई भी वीडियो 5 तारीख को जब वो लड़की आती है जिसकी चर्चा बार बार एसएसपी करते हैं, एसएसपी क्यों नहीं उस सारी वीडियो को 5 तारीख से लेके 6 तारीख का जब निकाला जाता है उस समय की पूरी वीडियो जारी कर दे, उसको फोरेंसिक से जांच करवा करके सत्यापित करके दे कि हाँ ये वीडियो सही है। जिस वीडियो के बारे में लगातार कहा गया कि वीडियो कुछ गायब हो, वो वीडियो कहां गया? और सिर्फ नौटंकी करने के लिए थोड़े थोड़े वीडियो क्यों दिए जाते हैं? यानी कि जो पूरे विश्व स्तर पर हंगामा मचा करके एप्स्टीन फाइल ने रखा है, वही कहानी आप अगर देखेंगे तो छोटे स्तरों पे बिहार के शंभू स्थल में हुआ। ये साधारण घटना नहीं है। मुजफ्फरपुर की खुशी 6 महीने की बच्ची 2021 में गायब हो जाती है, पता नहीं। ऐसी कई घटनाएं हैं जो रोज बेटियां गायब हो रही इस देश में। अभी इस पर लोगों का थोड़ा सा ध्यान चला गया है, लेकिन यह सत्य है कि लाखों माँ बाप और बेटियां शोषण का शिकार हैं। उनकी बेटियां गायब हो रही हैं और पुलिस की खाकी वर्दी वाले सुनते तक नहीं है। जयकांत तिरहुत के आज डीआईजी पद पे हैं तिरहुत क्षेत्र में। उसी आदमी ने एसएसपी रहते हुए खुशी के लिए कहा था कि खूबसूरत है, कोई ले गया होगा, पाल पोस रहा होगा। और यही लाइन जयकांत ने उस समय के रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री थी भाजपा की तरफ से, उनको भी फोन पे कहा था। और रेणु देवी ने भी 100% वही बात कही, क्या रे जाओ ना, तुम लोग टेंशन क्या ले रहे हो, तुम लोग गरीब हो, कि तुम्हारी बेटी को कोई पोस पाल रहा होगा। यानी पूरी सत्ता इस तरीके की घटनाओं में मिली होती है और लोग चुप हैं, क्योंकि उनको भक्ति करने से फुर्सत नहीं है। आज नितिन नवीन का स्वागत हो रहा है बड़े लेवल पे, लेकिन नितिन नवीन से बेटी के बारे में एक सवाल हुआ क्या? क्या भाजपा के वो लोग जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहली बार बिहार आ रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद, अरे ऐसा कौन सा तिस्मार खा रहा है जिसमें बेटी की इज्जत के लिए एक शब्द अब तक नहीं बोला? महीने भर से ऊपर हो गए घटना को। क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की बोलती बंद है या राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा दलाली में लिप्त है? बस सब के सब चोर बेईमान लगे पड़े हैं, किसी को किसी इस बात से मतलब नहीं है। बेटियों की इज्जत, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब नारे जो है सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। यह बात स्पष्ट हो गया कि कोविड वैक्सीनेशन, कोविड जैसी महामारी लाया जाता है, होता नहीं है। बिल गेट्स और एप्स्टीन के फाइल, उसके साथ बीच में मिली भगत के साथ किस प्रकार से पूरी दुनिया को संकलित करके दलाली कर करके लोगों को जोड़ने का काम किया, और उसी के तहत दबाव में कोविड जैसे महामारी पूरे दुनिया में आया। और वो सब कमाने का धंधा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को
बच्चियों की सप्लाई करना था, बच्चियों के ऑर्गन्स निकालने थे, बहुत सारी चीजें जिंदा खाते हैं लोग। याद करिए, रामायण, महाभारत और कई हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें लिखा गया है पाताल लोक, और पाताल लोक में रहने वाले लगभग नरभक्षी होते हैं, वही आज अमेरिका है, और अमेरिका क्षेत्र में रहने वाले लोग नरभक्षी हैं। इसका प्रमाण मिल गया कि जिंदा लोगों को खा जाते हैं, और उसमें बड़े बड़े उद्योगपति उस मीटिंग में बैठते हैं और बच्चों के को मार कर खाते हैं, उसका खून पीते हैं, जवान होने के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए, और कितने कम उम्र की लड़कियों के साथ संबंध बनाते हैं, उस पे वो हठास करते हैं, ठहाका लगाते हैं। और हम सभी लोग, आम लोग जिसको कहते हैं, वो राजनेताओं के नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे की चमक को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये सभी के सभी चोर, बेईमान और डकैत और बलात्कारी लोग हैं। मैं क्या कहूंगा, यह स्पष्ट जो है एप्स्टीन के फाइल के द्वारा स्पष्ट और क्लियर हो चुका है। यह उम्मीद रखना कि शंभू हॉस्टल में जो नीट छात्रा के साथ कुछ हुआ उसमें कुछ फैसला होने वाला है, तो यह लोगों की मूर्खता है। पूरी दुनिया इसमें संलिप्त हो चुकी है, और यह बस छोटा सा नमूना है जो शंभू हॉस्टल में जहानाबाद की बेटी के साथ हुआ, जिसको लेकर के सभी लोग दिल्ली तक कूच कर चुके हैं। हर जगह हंगामा हो रहा है, सड़कों पे लोग हैं। लेकिन आप इस बात के लिए उम्मीद यही रखिए कि पप्पू यादव जैसे लोगों को इस बात के लिए कि 8 फरवरी को वो दिल्ली न पहुंचे, इसलिए उसे उठा करके रात के 11-12 बजे रात में जेल में डाल दिया जाता है और कहानी को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनसे बात होती है तो पता चलता है कि उनको जबरदस्ती इस बात के लिए हटाया जा रहा है कि आप इस मुद्दे पे ना बात करें। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े छोटे छोटे यूट्यूबरों को धमकी मिलती है कि इस मैटर पे ना बोले। यानी कि जो एक बड़ी फाइल पूरी दुनिया में ट्रंप तक की कहानी खोल रहा है, बिल गेट्स तक की कहानी खोल रहा है, वही कहानी भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में हमारी बेटियों का सप्लाई हो रहा है। गाय कहां बचना है, गाय छोड़ दीजिए, गाय के नाम पे आने वाला भाजपा आज बेटियों की इज्जत के लिए, बेटियों की जिंदगी के लिए कुछ नहीं सोच पा रही है। आप सभी को इस बात के लिए मैं आगाह कर देता हूं कि आप अपने बलबूते पर और पुलिस के भरोसे पे ना रहें। आप अपनी ताकत, पैसा बनाकर जैसे भी हो आप ताकत बनाइए, नहीं तो आपके घरों से उठा करके ये पुलिस वाले खाकी वर्दी में आकर के राजनेताओं की दलाली करते करते लोगों को उठा करके ले जाएंगे और जिंदगी हराम कर देंगे। इनकी इतनी ही औकात है क्योंकि ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। अंग्रेजों ने खाकी वर्दी पुलिस की व्यवस्था इसीलिए की थी कि अंग्रेजों का सुरक्षा कर सके। तो ये आज के डेट में खाकी वर्दी देश की रक्षा, मानवता के लिए नहीं बने हैं, वो राजनेताओं की गुलामी और दलाली करने के लिए बने हुए। बिहार के डीजीपी का कम समय का कार्यकाल बचा हुआ था। अगर डीजीपी एक लाइन कह करके अगर निकल जाते कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता है इस केस में, तो डीजीपी भगवान होते। लेकिन डीजीपी बिहार ने न केवल अपनी जाति का सर नीचा कर दिया, बल्कि राजनीतिक दलाली में अपने नौकरी के दम पर के लिए उन्होंने पूरी समाज की प्रतिष्ठा, संवैधानिक संरचनाओं की प्रतिष्ठा, और कहा जाए तो सब संविधान से भी ऊपर है मानवता, मानवता को भी शर्मसार कर दिया। क्योंकि उम्मीद खाकी वर्दी से मेरे जैसा लोग तो नहीं करता है, लेकिन जो समाज के कुछ लोग खाकी वर्दी पर भरोसा करते हैं, वैसे लोगों का भी इस बार मनोबल टूट गया। यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक दलाली और राजनीतिक कूटनीति, जिसको मैं कुत्ता नीति बोलता हूं, उसके तहत पूरा समाज का बलात्कार करने में भारतीय संविधान के तहत डबल और ट्रिपल इंजन, यानी कि भाजपा में के साथ राज्य में, केंद्र में, प्लस राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ी पार्टी का
बिहार का होने के बावजूद बिहार की बेटी के लिए न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए क्योंकि कुछ लोग भाजपा के ही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वह इस पर हावी है। और सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल यह है कि अपने कुकर्मों की सजा चाह कर भी, शायद मुझे नहीं लगता है कि अगर सम्राट चौधरी चाहते भी हो कि मुझे इस पर फैसला कर देना है, इससे मेरा भी रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन भाजपा की पूरी गर्दिश खत्म हो जाएगी, पूरी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, पूरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, पूरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। इसलिए सम्राट चौधरी ने भी आंखें बंद कर ली है और चुपचाप उप मुख्यमंत्री का पद लेकर अपने बुलडोजर को अपने घरों में कैद कर लिया है। तो इंसाफ की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद करके रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रशासनिक तौर तरीकों पर डरने की जरूरत नहीं है। जब समाज खड़ा होगा तो आप एक बार भी इस ओर जरूर ध्यान दीजिएगा कि पूरी दुनिया में सत्ता जब नौटंकी पे आती है तो क्योंकि आप चुप हो जाते हैं, नहीं तो कोविड जैसी महामारी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नहीं पनपता। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा करके लोगों ने कोविड-19 को पोसा पाला और नरेंद्र मोदी ने 13 लाख यानी 13 13 13 8 यही संख्या है। इस देश की बेटी महिलाएं गायब हो गई और उनको पता नहीं है। कल वहीं सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश का एक खबर देख रहा था। हाईकोर्ट का आदेश था कि 1 लाख से ऊपर बच्चियां बेटियां गायब हो गई। योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछा गया कि कहां गई बेटियां। सवाल खड़ी करने वाली एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित संवैधानिक संरचना सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो सवाल किया, यह बहुत अहम है। इसलिए जागरूक बने रहिए, जागरूक रहिएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जगा रहेगा। नेताओं को आपने चुना है, आपने बलात्कारियों को चुना, इसलिए हाल यह है कि बलात्कार जैसी घटनाओं पे सत्ता पूरे संगठित होकर के कुछ नहीं होने देती है। तो आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करिए, इसलिए करिए ताकि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण में भागीदारी, खुलकर बोलने की आजादी आप सभी के माध्यम से बनी रहे। और साथ ही साथ मैं अपना संपर्क नंबर आपको दिए जा रहा हूं। आप मेरा संपर्क नंबर पे अपनी कोई भी समस्या व्हाट्सएप करिए, फोन मत करिए, व्हाट्सएप करिए, ताकि हम सुचारू रूप से आपसे संबंध बनाकर आपके समस्याओं के लिए आवाज उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।